जय हिंद। हमारा चैप्टर चल रहा था 7 क्लास का फ्रैक्शन। उसमें हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, लेकिन अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा रहे हैं जिससे हमारा सारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन भी ना छूटे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को समझ लेते हैं जिससे रिविजन हो जाए। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ों को बांटना। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ब्रेड है, उसे 3 या 4 लोगों के बीच बांटना है, तो आप उसे किस तरह लिखेंगे? ये होता है फ्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास एक सेब है, उसे 5 लोगों के बीच बांटना है, तो आप उसे क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे, क्योंकि उसको में क्या करना है अब? आप सेब का 5 हिस्सा बनाएंगे और एक-एक हिस्सा सबको मिलेगा, तो हम उसे 1/5 लिखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। इसमें हम अपना निकालने के लिए फ्रैक्शन के लिखने का फॉर्म देख लीजिए। पहले हम लिखते हैं उसे a/b के रूप में। a का मतलब हमारे ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले b जो है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अंश, ऊपर वालों को अंश और नीचे वालों को हर। ये है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में यही होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पहला है फाइंड ग्रेटर। इसमें संख्या को गुना करिए और ग्रेटर ज्ञात करिए। तो हमारा क्वेश्चन है पहला 5/10 ऑफ 3/9। तो हम इसे गुना कर लेंगे। 5/10 गुने 3/9। और का मतलब यहाँ बता रहा है, ये बड़ा मतलब होता है। इसका मतलब बताना है कि बड़ा कौन सा ये दोनों में। तो हम पहले इसको गुना कर लेंगे। 8/5 गुने 3/7। तो ये देखिए 5/10 गुने 3/9 को हमने गुना करा तो आया हमारा 15/90। और ये 8/5 गुने 7/3 इसको हमने गुना किया तो आया 24/35। तो हम इसे कटा लेंगे। फ्रैक्शन में हम लोएस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो हम कटा लेंगे। 15 से हमारा 90 कट रहा है, तो 15 छक्का 90 तो आएगा 1/6। और अगला हमारा जो 24/35 है ये कट नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। देखिए दो तरह से फ्रैक्शन को हम बड़ा छोटा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो सबसे इजी होता है कि जो संख्या दिया है उसे आप पॉइंट में चेंज कर लीजिए। तो हमने 1/6 को पॉइंट में बदला, तो इसका हमारा आ गया 0.16 आएगा 16। और ये हमारा 24/35 है, तो इसको हम व्यक्त करेंगे तो 0.6 आएगा। तब हमें यहाँ से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद 6 है, तो हमारा 6 वाला संख्या बड़ा होगा। तो उसी तरह से हमारा यहाँ 24/35 जो आएगा फ्रैक्शन वाला, ये हमारा बड़ा होगा 1/6 से। ये हमारा आंसर हुआ इसका। अगला हम देख लेंगे। आगे हमने एक क्वेश्चन और रखा है 2/5 ऑफ 5/2 और 8/3 ऑफ 9/2। तो आप इसको ज्ञात सोल्व करिएगा और हमें कमेंट में आंसर इसका बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आगे हमारा क्वेश्चन है, अगला लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से भी आते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम इसे भी देख लेते हैं। 4/5 इंटू 3/2। तो ये देखिए ये जो है ये हमारा खाली था, तो इसमें हमारा ये आंसर लाना था। तो हमें बताना है कि 4/5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 12/10 आ जाए। तो ये देखिए 4/5 को हम किस चीज़ से गुना करेंगे, तो 4/5 को गुना कर देंगे 3/2 से, तो हमारा आ जाएगा 12/10। हम इसे चाहें तो और छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन का आंसर दिया है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। आगे हमारा एक और क्वेश्चन हमने रखा है इस पर बेस। तो कह रहा है कि 9/2 इंटू 2 यहाँ हम कितना रखें कि हमारा संख्या आ जाए बराबर में 18/10। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर ही 2 हमारा भरा हुआ है यहाँ। तो 9/2 इंटू 2 क्या रखे हैं यहाँ, तो आप अपने यहाँ रख के हमें बताइएगा कमेंट में कि यहाँ पर ही क्या आएगा कि हमारा बन जाएगा 10 और यहाँ हमारा 18 बना है 18/10। तो यहाँ संख्या छूटा हुआ है, यहाँ भरना है, तो आप बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 8/3 इंटू यहाँ खाली स्थान है 6 है और हमारा बराबर में आंसर भी दे दिया हुआ है कि 32/18। तो आप यहाँ बताइएगा कि इस संख्या यहाँ जगह जो खाली दिया हुआ है यहाँ हम क्या भर दें कि हमारा आ जाए 32/18। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, तो ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको।
क्योंकि मैंने पहले कुछ समझा रखा है क्वेश्चन को, फिलिंग द ब्लैंक्स को। अगला हमारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड द रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म ज्ञात करना है कि फ्रैक्शन को सबसे कम से कम कैसे उसको तोड़ करके सबसे मिनिमम फॉर्म में लिया जा सके। तो देखिए हम एग्जाम्पल में एक रख दिए हैं 20/35, तो आप इसे तोड़ लीजिए। 5 से कटाइएगा तो ये 4 बार में कटेगा, और अगला हमारा 35 है तो ये 7 बार में कटेगा, तो हमारा आ जाएगा 4/7, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है, तो ये हमारा यही फ्रैक्शन है। इसी पर बेस हमारा क्वेश्चन हमने एक रखा है 4/5 ऑफ 3/8, तो हम इसको लेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई रख लेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 3/8। तो हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए गुना कर लीजिए, 4 में 3 से गुना करिएगा तो यहाँ आएगा 12, और यहाँ कर लीजिए 5 से 8 में, तो यहाँ आएगा 40। आप इसे कटा लीजिए, सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके चल जाइए, तो हमारा ये आंसर बन के आ जाएगा 3/10। आगे हमने दूसरा क्वेश्चन रखा है 5/2 ऑफ 5/35। इसको भी सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।